इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके 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 जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके कैमरा लेके वीडियो लेके इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए। जो मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते। आप मुसलमान ना होते मैं तुझे बताता। फिर मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। इसलिए बात कर रहा हूँ उनकी। मोदी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। मैं बीजेपी की हुकूमत की है, मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है। हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो आप। हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया। मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को सच भी बोलना महफूज नहीं है। इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं। तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया है ना भाई जान। क्यों अच्छा किया? कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना तो मैं आप यूट्यूब पे देख जियो। आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा है जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो। सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया। मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट दिया। पहले ये बताएं उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है। इंसान है तो हिंदू ना। हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया। मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए। मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें। जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। और भाई आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया मैं सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग बात पे सच बुरा लग तारा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी कर देते भाई। अच्छा तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ। यार मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा। काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं। मैं इंडिया से। बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए। कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते, आप मुसलमान ना होते मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात करेंगे काटेंगे, ठीक है। मेरी बात सुने ना, क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था हमारी उधर से लाशें आती है, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे, ठीक है। किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो। मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके कैमरा लेके वीडियो लेके इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। ये बात नहीं कर रहा। मैं स्पीकर लेके कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। आप नहीं महफूज। तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में?
क्योंकि जज्बा पैदा करता है, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो। महफूज आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लगते हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा, दिफा में नहीं किया वो। आपने अगर वीडियो देखी, सवाल करें ना जो आप, सवाल ये है, आप मैं आपको सवाल कर, ये सवाल ठीक है। देखें जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से 2 लोगों उन्होंने मारे हैं, तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर वही मैं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा वो हूँ। हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन मेरी ये बात था। सुनें, जी, जी। देखें वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे 2, ठीक है। तो वो क्या हरकत होती है? उसको हरकत- हरकत कहेंगे। चले डिफेंस ही कह लेते हैं। आपके पे अपना बोल, दिमाग- मेरी मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं। इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है। चलें यही बात, लायक यार जुल्म। ये क्या किया उन्होंने? आपको 2 मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि 2 बंदे मारे हैं, वहाँ पे हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी अच्छा। आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी कभी मिसाल देखी है? देखें ना जो पाकिस्तान नहीं, नहीं देखी। नहीं देखी। देखी है? अगर ईमान वाले रहते हैं कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है। देखें ना जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2%, 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो मुसलमानों की बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं सर? आप आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कार्रवाई ये काम पाकिस्तान में होता ना, तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना, कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन करना बनता है। मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए। होना चाहिए, हम लोगों का मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना होना चाहिए। चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बाकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब दें। आपने सुना होगा एवरी एक्शन कॉज ए रिएक्शन। वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें। हिम्मत सिंपल दे रहे हो कि 2 लोगों ने मारा है, तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? पाकिस्तान के अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है, वो आपका मिनिस्टर रहा है, और नेशनल असेंबली अभी भी MNA है, और वहाँ को बाकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनिक काउंसिल के अंदर हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं। तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात सर, कर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मोदी उनकी, के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। मैं बीजेपी की हुकूमत की हैं। मैं किसी हुकूमत का नहीं, यही एक इशू है। जो बात करता है उसे ये कहा, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बाइज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके उसको मार के, जितने जो हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं, उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते कैसे? वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज चले, हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? भाई क्या जान